प्राचीन वैदिक शास्त्रों में जीवन को 4 प्रमुख उद्देश्यों में बांटा गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ जीवन के मार्गदर्शन के स्तंभ हैं, जो एक व्यक्ति को न केवल सामाजिक बल्कि आत्मिक विकास की ओर भी ले जाते हैं। लेकिन क्या आज के आधुनिक जीवन में इन चारों उद्देश्यों की प्रासंगिकता है? आइए आज हम इन पुरुषार्थों के गहरे रहस्यों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। धर्म का शाब्दिक अर्थ है धारण करना। वैदिक शास्त्रों में धर्म को जीवन का नैतिक और आध्यात्मिक आधार बताया गया है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य जीवन को नैतिक और सच्चाई के मार्ग पर ले जाना है। धर्म समाज में सामंजस्य और व्यवस्था स्थापित करने का माध्यम है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म का पालन व्यक्ति को केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और सृष्टि के कल्याण के लिए करना चाहिए। महाभारत में युधिष्ठिर धर्म की मूर्ति माने जाते हैं। उनके द्वारा धर्म का पालन समाज के हित के लिए किया गया। धर्म हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अर्थ का तात्पर्य केवल धन और भौतिक संपत्ति से नहीं है। वैदिक दृष्टिकोण में अर्थ का व्यापक अर्थ है। यह धन, संसाधनों और संपन्नता से जुड़ा है, लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि यह नैतिक और उचित तरीके से प्राप्त किया जाए। केवल धन का संग्रह नहीं, बल्कि इसका उपयोग समाज और स्वयं के आत्मिक विकास के लिए करना ही सच्चे अर्थ का उद्देश्य है। अर्थ का सही उपयोग वह है जो हमें केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष भी प्रदान करे। महर्षि वात्स्यायन ने कहा है कि धन को उस रूप में उपयोग करो जिससे आप और समाज दोनों समृद्ध हों। काम प्राचीन वैदिक शास्त्रों में जीवन की आवश्यक इच्छाओं और संबंधों को संतुलित करने का माध्यम बताया गया है। इसका तात्पर्य केवल भौतिक इच्छाओं से नहीं है, बल्कि यह प्रेम, रिश्ते और सृजनात्मकता से भी जुड़ा हुआ है। काम एक व्यक्ति को जीवन में उत्साह और प्रेरणा देने का स्रोत है। कामसूत्र में इसे जीवन की एक प्राकृतिक और आवश्यक अभिव्यक्ति के रूप में देखा गया है। लेकिन भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि काम को नियंत्रित करना और उसे धर्म के मार्ग पर चलाना ही सच्चा ज्ञान है। यह केवल भौतिक सुख तक सीमित न रहे, बल्कि हमारे संबंधों और कर्मों में भी संतुलन बनाए। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति। यह जीवन के पुनर्जन्म और बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग है। वैदिक शास्त्रों में मोक्ष को जीवन का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है। यह आत्मा की उस स्थिति को प्राप्त करने की प्रक्रिया है जहां वह परम शांति और आनंद का अनुभव करती है। उपनिषदों में मोक्ष को आत्मज्ञान के माध्यम से प्राप्त करने की शिक्षा दी गई है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है और परमात्मा के साथ एकरूप हो जाता है, तभी वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। जीवन का सच्चा आनंद और सफलता तभी मिलती है जब हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को संतुलित कर पाते हैं। इन चारों पुरुषार्थों को एक साथ संतुलित करना ही जीवन को पूर्णता की ओर ले जाता है। धर्म हमें नैतिक मार्ग दिखाता है, अर्थ हमें संसाधन प्रदान करता है, काम हमें प्रेरणा और उत्साह देता है और मोक्ष हमें आत्मिक शांति का अनुभव कराता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार जब व्यक्ति योग और ध्यान के माध्यम से अपने मन और शरीर को नियंत्रित करता है, तभी वह इन चारों पुरुषार्थों को सही ढंग से समझ पाता है और संतुलित जीवन जी सकता है। आज के भागदौड़ भरे जीवन में भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्रासंगिकता बरकरार है। धर्म हमें नैतिकता और जिम्मेदारी की याद दिलाता है। अर्थ हमें जीवन में समृद्धि और स्थिरता प्रदान करता है। काम हमें रिश्तों में गहराई और सृजनात्मकता देता है और मोक्ष हमें आत्मिक शांति और जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाता है। चाहे आप किसी भी व्यवसाय या जीवन के किसी भी चरण में हो, ये 4 पुरुषार्थ आपके जीवन को सही दिशा देने का माध्यम हैं। इनके माध्यम से आप केवल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी प्राप्त कर सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों जीवन के वे स्तंभ हैं जो व्यक्ति को उसकी यात्रा में दिशा और स्थिरता प्रदान करते हैं।
इनका संतुलन ही जीवन की सच्ची सफलता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक वीडियो ला सकें। धन्यवाद।